रीवा और मऊगंज जिले में प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल हुआ है, जिसे इस साल का सबसे बड़ा राजस्व और प्रशासनिक पुनर्गठन माना जा रहा है। कलेक्टर प्रतिभा पाल और कलेक्टर संजय कुमार जैन ने राज्य प्रशासनिक सेवा, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, एसडीएम और डिप्टी कलेक्टर स्तर के अधिकारियों के कार्यों का नया विभाजन करते हुए कई महत्वपूर्ण तबादले और नई जिम्मेदारियां तय कर दी हैं। इस बदलाव का असर सीधे तौर पर रीवा से लेकर मऊगंज और हनुमाना तक प्रशासनिक व्यवस्था, राजस्व कार्यों और आम जनता से जुड़े मामलों पर दिखाई देगा। क्या लोकल केसिंग पाइप से बोरवेल में समस्या हो रही है? तो अपग्रेड कीजिए न्यूट्रॉन केसिंग पाइप। एक्स्ट्रा मजबूती, लंबे समय तक सुरक्षा के साथ। न्यूट्रॉन पाइप, बोरवेल की असली मजबूती। न्यूट्रॉन पाइप है जहां, खुशहाली है वहां। रीवा जिले में कलेक्टर प्रतिभा पाल द्वारा जारी आदेश में 8 तहसीलदार और नायब तहसीलदारों के कार्यक्षेत्र में बड़ा बदलाव किया गया है। सबसे ज्यादा चर्चा में प्रभारी तहसीलदार हुजूर विंध्या मिश्रा का नाम है, जिन्हें हुजूर तहसील से हटाकर सिरमौर तहसील में पदस्थ किया गया है। वहीं सिरमौर के प्रभारी तहसीलदार अनुपम पांडे को अब हुजूर तहसील की जिम्मेदारी सौंपी गई है। यह अदला बदली इसलिए अहम मानी जा रही है क्योंकि हुजूर और सिरमौर दोनों ही राजस्व और प्रशासनिक दृष्टि से बेहद संवेदनशील क्षेत्र माने जाते हैं। इसी क्रम में प्रभारी तहसीलदार मनगवा ममता पटेल को सिमरिया तहसील की जिम्मेदारी दी गई है, जिससे मनगवा और सिमरिया क्षेत्र में राजस्व कार्यों की नई रणनीति लागू होने के संकेत मिल रहे हैं। नायब तहसीलदार शारदा प्रसाद प्रजापति को रायपुर करचुलियान तहसील के मनिकवार वृत्त से हटाकर पहाड़िया वृत्त भेजा गया है, जबकि प्रभारी तहसीलदार विनय मूर्ति शर्मा को प्रभारी तहसीलदार के साथ साथ रायपुर करचुलियान और मनिकवार वृत्त के अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। देर रात जारी इस आदेश में प्रकाश उपाध्याय, जो त्योंथर में नायब तहसीलदार के रूप में चाक घाट सर्किल देख रहे थे, उन्हें गढ़ वृत्त तहसील मनगवा भेजा गया है। वहीं ललन सिंह को सिरमौर से वैकुंठपुर वृत्त की जिम्मेदारी दी गई है। सबसे अहम जिम्मेदारी राजेंद्र प्रसाद शुक्ला को मिली है, जिन्हें प्रभारी तहसीलदार त्योंथर के रूप में प्रभार बनाए रखने हुए त्योंथर, चाक घाट, गढ़ी और रायपुर सोनौरी जैसे कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों का अतिरिक्त दायित्व सौंपा गया है। इससे साफ है कि रीवा जिले में राजस्व और मैदानी प्रशासन को अधिक प्रभावी और त्वरित बनाने के लिए यह बदलाव किया गया है। वहीं मऊगंज जिले में कलेक्टर संजय कुमार जैन ने भारतीय प्रशासनिक सेवा और राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के बीच कार्यों का नया और व्यापक विभाजन किया है, जो जिले की प्रशासनिक संरचना को नई दिशा देने वाला माना जा रहा है। इस आदेश में महताब सिंह गुर्जर, जो सीईओ जिला पंचायत और अपर कलेक्टर हैं, उन्हें ग्रामीण विकास से जुड़े सभी प्रमुख कार्यों के साथ साथ नोडल अधिकारी, स्वीप और सामान्य निर्वाचन जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। यह जिम्मेदारी बेहद अहम है क्योंकि ग्रामीण विकास और चुनावी जागरूकता दोनों ही सीधे जनता से जुड़े संवेदनशील क्षेत्र हैं। प्रमोद कुमार पांडे, अपर कलेक्टर एवं अपर जिला दंडाधिकारी को उनके मूल प्रशासनिक दायित्वों के साथ उप जिला निर्वाचन अधिकारी, जनगणना संबंधी कार्य, जिला सत्कार अधिकारी, लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत अपील प्रकरणों के निराकरण, शस्त्र लाइसेंस की द्वितीय प्रति जारी करने जैसे महत्वपूर्ण और संवेदनशील कार्य सौंपे गए हैं। इससे साफ है कि प्रशासन ने अनुभवी अधिकारियों को जवाबदेही वाले विभाग में प्राथमिकता दी है। मऊगंज में अनुविभागीय स्तर पर भी बड़ा बदलाव किया गया है। अयोध्या प्रसाद द्विवेदी, संयुक्त कलेक्टर को अनुविभागीय अधिकारी मऊगंज नियुक्त किया गया है, जबकि राजेश कुमार मेहता, संयुक्त कलेक्टर को अनुविभागीय अधिकारी हनुमाना बनाया गया है। यह दोनों नियुक्तियां इसलिए अहम है क्योंकि मऊगंज और हनुमाना क्षेत्र प्रशासनिक दृष्टि से लगातार सक्रिय और संवेदनशील माने जाते हैं। इसके अलावा रश्मि चतुर्वेदी, प्रभारी डिप्टी कलेक्टर को राहत लाइसेंस, वित्त विभाग जांच, भू अर्जन, नकल, सीएम हेल्पलाइन जैसे ऐसे विभाग सौंपे गए हैं जिनका सीधा संबंध जनता की शिकायतों, राहत कार्यों और सरकारी जवाबदेही से है। वहीं पवन गोरैया, जो परिवीक्षाधीन डिप्टी कलेक्टर है, उन्हें जन सुनवाई, लोकायुक्त, आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ, शिकायत शाखा, राजस्व अभिलेखागार, न्यायालय शाखा, रेड क्रॉस और आईटी शाखा जैसे महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी दी गई है। कुल मिलाकर रीवा से लेकर मऊगंज तक हुआ यह प्रशासनिक फेरबदल केवल तबादलों की सूची भर नहीं, बल्कि यह आने वाले समय में प्रशासनिक कामकाज की गति, जवाबदेही और जन सेवा के स्तर को प्रभावित करने वाला बड़ा निर्णय है। अब देखना यह होगा कि इन नए दायित्वों के साथ अधिकारी मैदानी स्तर पर कितनी तेजी और प्रभावशीलता से काम करते, क्योंकि जनता की नजर अब सीधे इन बदलावों के नतीजों पर रहेगी।